जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड को रीड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन सेकंड में आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके आपके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। क्वेश्चन फर्स्ट को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड, यहां पर आपको पास में गिवन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी हुई है 1/4 और यहां पर आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है -1। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि सम ऑफ जीरोस बराबर होता है इक्वल टू होता है माइनस में b/a और प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस इक्वल होता है c/a। कुल मिला के 1/4 इक्वल टू माइनस में b/a और यहाँ पर मिलेगा -1 इज इक्वल टू c/a। अब इन दोनों को आपको एक दूसरे के साथ में कंपेयर करके कुल मिला के a b c की वैल्यू फाइंड करके जनरल इक्वेशन में इसको पुट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/4 इज इक्वल टू -b/a। अगर मैं -b और 1 को कंपेयर करूं तो यहाँ पर b की वैल्यू -1 आ रही है क्योंकि जो b के पास माइनस है ना उसको मैंने 1 के साथ शिफ्ट कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू आ रही है -1। अगर मैं a को 4 के साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू आ रही है आपके पास में 4 मीन्स आपके पास में a और b की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अगर यहाँ पर अगर आप देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है -1 इज इक्वल टू c/a। अब मैंने a की वैल्यू 4 तो सेटिस्फाई कर दी है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो कि c को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर यदि मैं कुल मिला के नीचे 4 रखूँ तो ऊपर भी मुझे 4 रखने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि c की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -4। क्योंकि a की वैल्यू 4 है ना, इसलिए इस a की वैल्यू को 4 यहाँ पे रखूंगा तो कुल मिला के 4 नीचे बन गया। अब 4 से 4 कटने के बाद -1 ही आना चाहिए, तो कुल मिला के 4 के साथ भी ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए c की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब एक जनरल फॉर्म क्या होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो आपको सबको पता होगी कि ax² प्लस में bx प्लस c होती है इज इक्वल टू 0 में। तो यदि मैं a, b और c की वैल्यू यहाँ पर यदि पुट कर दूँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं। देखो a की वैल्यू आपके पास 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4x², जबकि b की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1। तो माइनस को लिखो या लिखना तो पड़ेगा ही, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 1 को लिखो या ना लिखो बात एक ही होती है, यहाँ पर हो जाएगी x। प्लस नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू माइनस में है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -4। तो ये आपके पास हो जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगी जो कि आपको फाइंड करनी थी। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है वो जरा ध्यान से सुने। सेकेंड मेथड में आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उस फॉर्मूले का उपयोग करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की वैल्यू है 1/4, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/4 और यहाँ पर x लिखा हुआ है तो x लिखेंगे प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -1 जो कि आपको गिवन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। तो यहाँ पर यदि इसको सॉल्व किया जाए तो x² माइनस 1/4x और माइनस में 1 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब क्या करें, सब साइड का एलसीएम लेंगे ना तो 4 का सबके साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगी 4x²। अगर 4 का इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस में x, और अगर 4 का 1 के साथ में होगा तो माइनस में 4। तो देखिए जरा, दोनों मेथड से आंसर सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये था फर्स्ट मेथड और ये था सेकंड मेथड। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड में है √2, 1/3। तो सबसे पहले यहाँ पर भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको पास गिवन है सम ऑफ zeros इज इक्वल टू √2 एंड यहाँ पर गिवन है प्रोडक्ट ऑफ zeros इज इक्वल टू 1/3। सबसे पहले आपको पता है कि सम ऑफ zeros इज इक्वल टू होता है माइनस में b/a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस में b/a, और हमें यह भी पता है कि प्रोडक्ट्स ऑफ zeros क्या होता है, c/a। अब कुल मिला के इसको और इसको एक दूसरे के साथ में कंपेयर करना है और a b c की वैल्यू निकाल के जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पुट करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो जरा, √2 इज इक्वल टू माइनस में b/a, और यहाँ पर लिखा है 1/3 इज इक्वल टू c/a। अगर यहाँ से देखा जाए तो कुल मिला के a की वैल्यू सिंपल से आपको पता चल रही है कितनी आनी चाहिए, 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू कितना, 3। अगर यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, अगर यहाँ पर a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखो जरा, यदि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर अगर मैं 3 लिखूँ तो 3 को वापस कैंसिल आउट होने पर यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। मीन्स b की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस में 3√2, और c की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल रही है कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 1। आई होप आपको a, b और c की वैल्यू कैसे फाइंड की है समझ में आ चुकी होगी। b की वैल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा मुझे पता है, तो एक बार आप सुन लीजिए। यहाँ पर b की वैल्यू -2 तो है ही, अगर a की वैल्यू मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूँ तो क्या मुझे ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसका √2 के साथ में मल्टीप्लाई करके इस b के आगे माइनस था उसको यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया है। अब एक जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ax² प्लस में bx प्लस c। अब इसमें यदि पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x², b की वैल्यू है माइनस में 3√2x, और यहाँ पर c की वैल्यू है 1। तो ये आ जाएगी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये था फर्स्ट मेथड जो कि आपको एक दूसरे के साथ में कंपेयर करके a b c की वैल्यू को फाइंड करके जनरल फॉर्म में पुट करना है। अब समझते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड बहुत ही सिंपल है। सेकंड मेथड में आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि x² माइनस में यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ zeros x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ zeros। तो यहाँ पर x² की जगह x² ही आएगा, माइनस में सम ऑफ zeros। सम ऑफ zeros की वैल्यू है √2 दी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगी √2 और x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros की वैल्यू है 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो इसके x² के नीचे 1 है, √2 के भी नीचे 1 है, और यहाँ पर 3 है, तो 3 का सबके साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो जाएगा x² और यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगी माइनस में 3√2x प्लस में 3 का 1/3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल आउट, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1। तो देखिए जरा, दोनों ही मेथड से आंसर सेम कर रहे हैं। इसका मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हो। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पढ़ते हैं क्या लिखा है
0,√5। इसका मतलब क्या हुआ, आपको दिया हुआ है सम ऑफ zeros इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ zeros इज इक्वल टू √5। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस में b अपॉन a के, जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है c अपॉन a के। कुल मिला के यहाँ से हमको a b c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यदि हम कंपेयर करें 0 इज इक्वल टू माइनस में b अपॉन a को, तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि a की वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि 1 में ऐसे भी 0 का डिवाइड करेंगे 0 ही तो आएगा। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि b की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर है √5 इज इक्वल टू c अपॉन a। हमें a की वैल्यू 1 मिल चुकी है, तो c की वैल्यू क्या होगी √5, तो यहाँ से हो जाएगी c इज इक्वल टू √5। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म पता है, वो होती है फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर a b c की वैल्यू को पुट करना है, तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस में 0x प्लस में c की वैल्यू √5। तो कुल मिला के ये मिल जाएगी आपके पास x² प्लस में √5। तो ये जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के द्वारा आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई है, वो है x² प्लस √5। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न हो चुका होगा, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है 0, x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है √5। तो कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा x² और ये हो जाएगा प्लस में √5। तो आई होप दोनों मेथड आपको क्लियर हो चुके होंगे। इन दोनों मेथड से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड कर दिया है। फोर्थ में लिखा हुआ है 1,1। तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या था हमारा, उससे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसकी वैल्यू दी हुई है 1। हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। अब यहाँ से हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को कंपेयर करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस में b अपॉन a। तो सिंपल सी बात है, a की वैल्यू यहाँ से 1 ही आएगी। अगर a की वैल्यू 1 आ गई है तो b की वैल्यू तो सिंपल सी बात है कि माइनस में 1 आएगी, क्योंकि जो माइनस था ना इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। सेकंड, यदि इसको सॉल्व करें तो 1 इज इक्वल टू c अपॉन a। तो सिंपल सी बात है, यदि a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू 1 ही होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो जनरल फॉर्म होती है उसको लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर a की जगह किसकी वैल्यू 1, यानी कि x², b की जगह किसकी -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -x, प्लस में c की जगह 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। इस प्रकार आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन के तैयार हो चुकी है। ये था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में फॉर्मूला था x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें इनकी वैल्यू को पुट करना है और आपके पास में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम x² माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है
1, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी कितनी है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आ गई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 4 को समझ चुके होंगे। लेफ्ट में लिखा है -1/4 -1/4, इसका भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1/4 है, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्लस में 1/4 है। जैसा कि हमने कहा है कि सम ऑफ जीरोज की वैल्यू होती है माइनस में b/a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -b/a, जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू होती है c/a, तो यहाँ पे लिखेंगे c/a। अगर पहले वाले और दूसरे वाले को कंपेयर किया जाए तो a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 4, यानी कि a की वैल्यू सिंपल से आपको पता चल गई है कि a की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। अब यहाँ पर कंपेयर करो c को, तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। कुछ नहीं करना, केवल कंपेयर करना है। अब देखो जरा b की वैल्यू को कंपेयर करो, b की वैल्यू माइनस में है और 1 की वैल्यू भी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं ना कि -1 बराबर -b, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी प्लस का 1। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। अब जो जनरल फॉर्म होता है उसमें पुट करेंगे, तो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू है 4x² हो जाएगी, और प्लस में b की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि x, प्लस में c की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगी आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसी क्वाड्रेटिक को सेकंड मेथड से करते हैं। तो सेकंड मेथड में फॉर्मूला था x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस, यहाँ पर x भी लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्या करेंगे x² की वैल्यू तो x² ही रहेगी, माइनस में सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है -1/4, यहाँ पर x लग जाएगा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ तो 1/4 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस, और ये 1/4x प्लस में 1/4। सिंपल सी बात है, सबको 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाकर प्लस में x और ये प्लस में 1 बचेगा। इसका मतलब ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है और ये आपका क्या है आंसर है। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 5 को समझ चुके होंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 4,1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपको पता चल चुका होगा, फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि आपको दिया हुआ है 1। हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज की वैल्यू होती है -b/a, जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू होती है c/a। अब इन दोनों को कंपेयर करके a, b, c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट को कंपेयर करते हैं। तो 4 इज इक्वल टू माइनस में b/a। यदि मैंने यहाँ पर a की वैल्यू को 1 सपोज कर दिया तो आप खुद बताइए b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ पर ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब b की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 4। अब यहाँ से a की वैल्यू आ गई, यहाँ से b की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आपको c की वैल्यू डायरेक्ट पता चल रही है कि सर c की वैल्यू यहाँ से 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू हमने 1 फाइंड कर दी है। अब होगा सिंपल सा जनरल फॉर्म, उसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस में bx प्लस c। a की जगह कितना 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x², b की जगह -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4x प्लस में c की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये आपका क्या है आंसर है।
तो फर्स्ट मेथड से इस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है। अब जो सेकेंड मेथड है उसमें आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पर x लगा देंगे, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू दी हुई है 1। तो सिंपल से तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आ गई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे और मैं दावा करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।